देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। हैरान मत होइए, बिल्कुल सही सुना आपने। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यानी कि सीएम योगी खुद अपनी ही भाजपा सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनबन है, और क्या इसी अनबन की वजह से सीएम योगी ने भाजपा से अलगाव करने का मन बना लिया है। आज इन्हीं सवालों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजनीति में जब बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ एक बयान नहीं होता है, बल्कि एक संकेत के रूप में देखा जाता है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जो बयान दिया, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने मंच से साफ साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हूं। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद अब सवाल यह है कि यह बयान किसके खिलाफ जाता है, क्योंकि देखिए, दिल्ली में इस समय भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, पार्टी खुद इसे ट्रिपल इंजन सरकार कहती है। ऐसे में अगर भाजपा का ही एक बड़ा मुख्यमंत्री ये कहे कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, तो क्या ये सिर्फ चिंता है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्योंकि राजनीति में शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। सीएम योगी जैसे अनुभवी नेता अगर इतने बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ एक आम बयान है। विपक्ष को तो इससे मौका मिल गया है कि वो कह सके कि देखिए, आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री आपकी नाकामी गिना रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीत नेथ ने एक्स पर लिखा कि अब इसके बाद दिल्ली की डबल इंजन सरकार पर क्या ही बोला जाए। वहीं अब इसे शंकराचार्य विवाद से अगर हम जोड़कर देखें तो हाल के दिनों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी चर्चाओं में रही है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सनातन मूल्यों का अपमान करने वालों की सत्ता में वापसी नामुमकिन है, संतों के आशीर्वाद से ही गद्दी मिलती है। ये बयान साफ संकेत देता है कि भाजपा अपने को संत समाज से जोड़कर दिखाती है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान समान बताया। इससे ये संदेश गया कि पार्टी के कुछ नेता संत समाज को सर्वोच्च सम्मान देकर राजनीतिक समर्थन मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन ठीक उसी समय पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा को पूजना है तो पूजे, हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है। ये बयान सीधे सीधे विपक्ष पर हमला था, लेकिन इसके मायने इससे भी बड़े निकाले जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि संतों के आशीर्वाद से ही सत्ता मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। क्या ये धार्मिक नेतृत्व की राजनीति पर अंदरूनी मतभेद का संकेत है? अगर हम इन दोनों घटनाओं यानी कि दिल्ली के प्रदूषण पर सीएम योगी का बयान और शंकराचार्य विवाद दोनों को जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखती है। ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर दो तरह की सोच चल रही है। पहली सोच ये कि संत समाज और धार्मिक नेतृत्व को राजनीति के केंद्र में रखा जाए ताकि सनातन और हिंदुत्व की राजनीति को और भी ज्यादा मजबूती मिले, जबकि दूसरी सोच ये हो सकती है कि सरकार चलाने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को धार्मिक विमर्श से अलग रखा जाए
सीएम योगी का लहजा कभी कभी इस दूसरी सोच की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में यह भी याद रखना चाहिए कि सीएम योगी खुद एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वो गोरखनाथ मठ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर वो कहते हैं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, तो इसे सिर्फ विपक्ष पर तंज मारना आसान नहीं है। इसमें धार्मिक पदों की गरिमा का संकेत भी दिखता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली दरबार यानी कि केंद्रीय नेतृत्व और सीएम योगी के बीच अंदर ही अंदर तनातनी है। भाजपा में शीर्ष नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को देखा जाता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान देता है जो पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करे, तो चर्चा तो होगी ही, क्योंकि राजनीति में बड़े नेता अक्सर अपनी अलग पहचान भी बनाते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा के अंदर एक मजबूत और स्वतंत्र छवि वाले नेता के रूप में देखा जाता है। उनका कद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं माना जाता है। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो सच्चाई बोलने से नहीं डरते हैं, चाहे अपनी ही पार्टी क्यों ना हो। दिल्ली के प्रदूषण पर बयान शायद इसी छवि को मजबूत करता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि अगर सब कुछ पार्टी के अंदर ठीक है, तो ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं जो कि असहजता पैदा करें। दिल्ली के प्रदूषण की बात करने तक तो ठीक था, लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह से दिल्ली की प्रदूषित हवा की तुलना गोरखपुर से कर दी है, ऐसे में सवाल उठा कि सीएम योगी रहते तो लखनऊ में हैं, उन्होंने लखनऊ की AQI की बात न करके गोरखपुर की बात क्यों की? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान से पीएम मोदी की ओर कोई इशारा करना चाहते थे? जैसे कि हमने पहले भी देखा कि शंकराचार्य के मुद्दे पर भाजपा दो खेमों में बटी हुई नजर आई। एक खेमे ने संत समाज को सर्वोच्च बताते हुए बयान दिए, दूसरे खेमे की तरफ से संयमित और साथ ही साथ सीमित टिप्पणी की गई है। इससे यह संदेश गया कि भाजपा के अंदर रणनीति को लेकर एकता नहीं है। ऐसे में सवाल उठा कि अगर भाजपा के अंदर विचारों में अंतर है, तो क्या ये आगे चलकर चुनावों में बड़ी राजनीतिक दरार बन सकता है? फिलहाल संगठनात्मक स्तर पर कोई भी खुली बगावत नहीं दिखती है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन राजनीति में दरारें पहले शब्दों में दिखती हैं, फिर रणनीति में दिखती है और अंत में फैसलों में दिखती है। दिल्ली के प्रदूषण वाला बयान विपक्ष के लिए हथियार बन गया है। अब विपक्ष कह सकता है कि आपकी ट्रिपल इंजन सरकार है, फिर भी हालात गैस चैंबर जैसे क्यों हैं? इससे भाजपा की छवि पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ संत राजनीति का सवाल भाजपा के कोर वोटर से जुड़ा है। अगर वहां भी असहमति के संकेत मिलते हैं, तो ये पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक है, या फिर बड़े नेताओं के बीच अलग अलग राजनीतिक सोच चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कद और लोकप्रियता भाजपा के लिए ताकत भी है और चुनौती भी। ताकत इसलिए क्योंकि वो मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, और चुनौती इसलिए कि मजबूत नेता अपनी अलग राजनीतिक दिशा भी तय कर सकते हैं। यानी कि अगर आने वाले समय में ऐसे बयान और भी बढ़ते हैं, तो भाजपा के अंदर खेमेबाजी की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा में बड़ी टूट हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि हाल के बयानों ने मनभेद की चर्चा को हवा दे दी है, क्योंकि राजनीति में संकेतों को समझना बेहद जरूरी होता है। दिल्ली के प्रदूषण पर बयान और शंकराचार्य विवाद दोनों को अलग अलग देखने में ये भले ही आपको नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखा जाता है तो एक नई कहानी सामने आती है। ये कहानी भाजपा के अंदर संभावित वैचारिक खिंचाव की हो सकती है, जहां एक तरफ संतों के आशीर्वाद की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक शक्ति और स्वतंत्र छवि की राजनीति। अब ऐसे में आने वाले समय में साफ होगा कि ये सिर्फ बयानबाजी थी या फिर भाजपा के अंदर किसी बड़ी राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। लेकिन अभी के लिए इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि सियासत में उठी यह हलचल यूं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।